धर्म की हो बात या हो सियासत की बिसात, हर अपराध पर रहेगी नजर, होगी विकास के मुद्दों पर बात। देखिए हर खबर त्रिनेत्र लाइव पर। त्रिनेत्र लाइव, नई सोच नया नजरिया। खाचरोद के भैयू उर्फ रहमान द्वारा पत्रकार वार्ता लेकर खाचरोद थाना की पुलिस के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि मेरे ऊपर लगातार पुलिस द्वारा झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को भी आवेदन देकर सूचना दी गई थी कि खाचरोद पुलिस लगातार दबाव डालकर झूठे प्रकरण में मुझे फंसा रही है, पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। इसी बात को लेकर भैयू उर्फ रहमान द्वारा पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा गया कि मुझे आप न्याय दिलवाइए, नहीं तो मैं अपने परिवार सहित भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। पटेल साहब द्वारा किया गया कि सीएम हेल्पलाइन कटवा दो, आपके पति को छोड़ देंगे। उसके बाद मेरी पत्नी ने सीएम हेल्पलाइन कटवा दी तो मेरी पत्नी से कहा कि 20,000 रुपये साहब मांग रहे हैं, आगे देना पड़ेंगे तो फिर छोड़ देंगे। 20,000 रुपये भी दे दिए गए। उसके बाद भी मेरे को नहीं छोड़ा और चोरी के केस में मेरे को झूठा केस बना के जेल भेजा, जिसमें मेरे कने से कोई जब्ती नहीं है। पुलिस के कने मेरे कने से कोई माल नहीं निकला, कोई धान नहीं निकला, कोई बोरा नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। मैं दाड़ की मजदूरी करता हूँ। मेरा हाथ जोड़ के बड़े अधिकारियों से निवेदन है कि इस मामले को की सही जांच करें और अगर मैं गलत हूं तो मेरे को फांसी चढ़ा दें। मैं स्टाम्प पे लिख के दे देता हूं कि मेरे को फांसी चढ़ाओगे, कोई कुछ भी इसका विरोध नहीं करेगा। और अगर जो अधिकारियों ने मेरे पे केस बनाया है, जैसे अधिकारी, सभी पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सब गलत नहीं है। जो गलत है उनका नाम मैं बता रहा हूँ। पटेल साहब 2 स्टार, प्रभुलाल पाटीदार, जो मेरे को घर से लेकर और झूठा केस बनाया। और ये पुलिस क्या है कि 10,000 रुपये महीना लकड़ी वालों से भी लेती है। जो लकड़ी के व्यापारी हैं ना, जो लकड़ी काटते हैं मोल लेकर, सरकारी जंगल नहीं काटते हैं, पुलिस उनसे 10,000। इसके बाद मंदिर के पुजारियों ने थाना महाकाल में इस बाबा के खिलाफ आवेदन भी दिया है। दरअसल जयपुर के श्रद्धालुओं से महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में जलाभिषेक व भस्मारती के नाम पर रुपए लेने वाले बाबा के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। जयपुर कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ अनमोल शर्मा परिचितों के साथ पिछले दिनों महाकालेश्वर दर्शन के लिए उज्जैन आए थे। वे नरसिंह घाट क्षेत्र में आश्रम में कमरा लेकर रुके थे। यहाँ हरियाणा निवासी कृष्णगिरी बाबा ने श्रद्धालुओं से कहा था कि जलाभिषेक व भस्मारती हो जाएगी। इसके लिए 10,000 रुपए की बात तय हुई थी। बाबा ने 3,000 रुपए एडवांस में ले लिए और फिर गर्भगृह की बजाय बाहर से ही दर्शन करवाकर 7,000 रुपए और मांगे। इस पर श्रद्धालुओं ने आपत्ति ली व मंदिर समिति को शिकायत की। महाकाल थाना सब इंस्पेक्टर बल्लू सिंह मंडलोई ने बताया कि मंदिर समिति के दिनेश शर्मा की तरफ से दर्शन के नाम पर रुपए लेने वाले बाबा के खिलाफ कायमी की गई है। मंदिर की छवि खराब हो रही है। मंदिर के पंडित, मंदिर से जुड़े पुजारी पुरोहितों की छवि भी इस वजह से खराब हो रही है। इन लोगों की वजह से खराब हो रही है। इस कथित साधु के अलावा भी अन्य कई साधु संत और कथित पंडित, बाहर के पंडित लोग और बहुत सारे अन्य लोग भी इस कृत्य में जुड़े हुए हैं, जिससे मंदिर की प्रतिष्ठा को बहुत ठेस पहुंच रही है। हम प्रशासन से, मंदिर प्रबंध समिति से एवं महाकाल थाने से संबंधित समस्त पुलिस कर्मियों से यही प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि महाकाल मंदिर में प्रतिष्ठा को बरकरार रखा जाए और इस प्रकार के जितने भी कृत्य करने वाले लोगों को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके उन्हें उचित सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर की जाए। तो भस्मारती टिकट बुक करवाई और भस्मारती नहीं करवाती, वो पैसे ले लिए। एक कृष्णगिरी महाराज करखराज पार्किंग के यहाँ रहता, हरियाणा का रहने वाला है वो। उनने पैसे लेकर भस्मारती नहीं करवाई, उसके साथ धोखाधड़ी करी। ये आवेदन प्राप्त हमको मंदिर प्रशासक के द्वारा दिया गया था। उस जांच कर उसमें अपराध पंजीबद्ध कर उसमें विवेचना में लिया गया। वहीं पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। प्रकरण दर्ज होने के बाद भी बाबा कृष्णगिरी महाराज महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच गए, जहां मंदिर के कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया। हालांकि बाबा मंदिर से बाहर हो गया। मुझे एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें जयपुर निवासी एक व्यक्ति ने बोला है कि उसको दर्शन या भस्मारती के नाम पर कुछ पैसे लिए गए और बाद में दर्शन या भस्मारती नहीं कराई गई। और उस शिकायत के आधार पर जो कृष्णगिरी जी हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है
और आपके माध्यम से मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूं कि इस प्रकार से अगर कोई भी शिकायत आती है तो उसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा, और चाहे वो मंदिर के हमारे कर्मचारी हों, प्रोटोकॉल में लगे हुए लोग हों, या फिर दूसरे इस प्रकार के लोग हों, अगर किसी की भी इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है और जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो FIR की कार्रवाई हमारे। आज वार्ड क्रमांक 4 में क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती बबीता घनश्याम गौड़ एवं नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। सफाई मित्रों से सफाई कार्य का फीडबैक भी लिया गया। निरीक्षण के दौरान देखने में आया कि क्षेत्र के चेंबर में सफाई नहीं होने से जल निकासी की समस्या होती है। इस हेतु चेंबर की सफाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही सफाई करवाई जाने के पश्चात रहवासियों से फीडबैक भी लिए गए। प्रतिदिन प्रत्येक वार्ड में सफाई व्यवस्था निरीक्षण के दौरान वार्ड में स्थित शासकीय स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है, जहां बच्चों से किताबी ज्ञान के साथ साथ स्वच्छता के ज्ञान की बातें की जाकर उनसे जानकारी प्राप्त की जाती है। आज निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 4 के शासकीय प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया, जहां स्कूल स्टाफ समय पर उपस्थित नहीं रहा। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्राचार्य को वेतन काटने के नोटिस के साथ ही निर्देशित किया गया है। ये गाय उसमें क्लास के बच्चे भी अच्छे हैं जी। ठीक है। भैरवगढ़ जेल के चर्चित साइबर ठगी मामले में SIT ने 12 जेल कर्मियों से पूछताछ की, लेकिन दोषियों के खाते में ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं मिलने की वजह से दोबारा जांच की टीम जुट गई है। जी हां, उज्जैन में 1.5 साल पहले जेल अधिकारियों द्वारा साइबर ठगी मामले में बंद अपराधी से देश विदेश के खाते हैक करवाने के चर्चित मामले में एक बार फिर भोपाल साइबर सेल की SIT केंद्रीय भैरवगढ़ जेल पहुंची। यहां गुरुवार दोपहर को IT टीम ने देर रात करीब 10 बजे तक जेल कर्मियों सहित बंदियों के बयान लिए। इधर मिली जानकारी के अनुसार इस बार SIT का टास्क दोषियों के खाते में हुए ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हासिल करना है, जो अब तक की जांच में रिकॉर्ड के तौर पर उनके बैंक खातों से सामने नहीं आ पाया है। जबकि जांच में तत्कालीन जेल अधीक्षक अलका सोनकर, उप जेल अधीक्षक संतोष लड़िया और सहायक अधीक्षक साइबर ठगी कराने के मामले में दोषी पाए गए हैं। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि साइबर एक्सपर्ट बंदी अमर अग्रवाल की अधिकारियों ने लैपटॉप और इंटरनेट सुविधा देकर ठगी करवाई थी। फिलहाल इस मामले में हर बार की तरह इस बार भी SIT ने कुछ भी बोलने से तो इनकार कर दिया है और मीडिया से चर्चा भी नहीं की है। देवास रोड पर नरवर थाना क्षेत्र के मताना गांव के समीप गुरुवार को एक ट्रक चालक ने स्कूटी से घर लौट रही शिक्षिका को जोरदार टक्कर मार दी। शिक्षिका ट्रक के पिछले पहिए में आ गई, जिससे उसका सिर कुचलने से मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक ने ट्रक को लेकर भागने का प्रयास किया। तेज गति होने के कारण असंतुलित होकर ट्रक पलट गया। गंभीर रूप से घायल क्लीनर की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आलोक इंटरनेशनल स्कूल की शिक्षिका आसना जरबिन चौधरी, उम्र 30 वर्ष, निवासी आदर्श नगर नागझिरी, गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे स्कूटी से घर लौट रही थी। मताना गांव के समीप बाबूजी पेट्रोल पंप के सामने पीछे से आ रहे खली से भरे ट्रक के चालक ने शिक्षिका को जोरदार टक्कर मार दी। शिक्षिका ट्रक के पिछले पहिए में आ गई और सिर कुचलने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक लेकर चालक तेज गति से निकल गया। हालांकि कुछ दूरी पर टर्न पर ट्रक पलट गया। इससे ट्रक में सवार क्लीनर राधेश्याम, निवासी बोर मोहल्ला उन्हेल, दब गया। उसके पैर में गंभीर चोट लगने पर
उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान राधेश्याम की मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक दिलीप मौके से फरार हो गया।